नाज़रीन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल फ्रेंड्स समय न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ फैज अहमद। अगर हम प्लेबैक सिंगर की बात करें तो आपको 90 का दशक याद होगा। 90 के दशक में एक ऐसा प्लेबैक सिंगर जिन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए, चाहे हम राम लखन की बात करें, चाहे टांगे वाले की बात करें, चाहे फिर हम बात करें बहुत मुख्तलिफ, जिसका हर दूसरा गाना सुपर हिट हुआ करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अजीज के बारे में, जो एक बेहतरीन सिंगर थे, प्लेबैक सिंगर थे मोहम्मद अजीज। और आज मेरे साथ मौजूद हैं जूनियर अजीज यानी उर्फ शकील। तो इन्होंने भी मिडिल ईस्ट में इतनी बेहतरीन अपने गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाई और फिर आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। तो इनकी आवाज़ का जादू तमाम जगहों पर बिखरता रहता है। तो मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। शुक्रिया भाई। अजीज साहब, आपको कहा जाता है कि जूनियर मोहम्मद अजीज, इसके पीछे की वजह? ये प्यार है सभी का। बाकी तो अजीज भाई की ये मोहब्बत है जो उनके गीत सुन सुन के लोगों में जाहिर हूँ, आज लोग सुनते हैं। और मैं क्या बोलूँ अब उनके बारे में। जी जी, जो भी मैंने गीत वगैरह, गीतों का शौक पड़ा मुझे तो अजीज भाई के गीत सुन के शुरू से बचपन में गाया करता था। दुनिया में कितना, सारे गाने ही हिट हैं। और बाकी मैंने उनके साथ, मेरा साथ हुआ बीच में एक बार, आखिरी बार जब इंतकाल अभी हुआ, उससे पहले ही मेरी मुलाकात शुरू से नहीं थी उनसे। और बस ये आखिरी मुलाकात पिछले दौर में रही। और फ़ोन पे लास्ट ईयर जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने बर्थडे भी विश किया उनका जी। और मैंने गाया था। उन्होंने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे शाबाशी दी कि हाँ माशाल्लाह अच्छा गाते हो। लेकिन आवाज़ उनकी है दुनिया में हमेशा रहेगी। उनके साथ साथ उनके फैन, जैसे कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी जी। और बाकी तो सभी बहुत, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चाहने वाले इनके हैं। शकील भाई, अगर मैं गलत ना हूँ तो आपने कोई सिंगिंग की कोई क्लासेस नहीं की है? अगर आप किए? ये सच है, ये सच है। मैंने म्यूजिक को किसी उस्ताद से विशारत नहीं ली, ना मैं सीखा है मैंने किसी आप से। मोहम्मद अजीज की आवाज़ों से इंस्पायर हो और धीरे धीरे रफ़ी साहब के कराओके वगैरह, या शब्बीर भाई हैं या अजीज भाई हैं, किशोर दा, मुकेश जी, सभी के वैसे ट्रैक कराओके चलते थे उस वक्त में। वो प्रैक्टिस करता था। फिर ये हुआ कि कुछ वक्त बाद फिर ये है कि अपने धीरे धीरे लोगों में, गली मोहल्लों में चर्चा करके वो एक छोटा मोटा फनकार बन गया, बस ये बात। नहीं, आप छोटे मोटे फनकार नहीं, आपको हर कोई जानता है। चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, लखनऊ की बात करें और फिर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, तो आपको जूनियर अजीज के नाम से लोग जानते हैं। तो आपने जिस तरह से आपने कोई गायकी नहीं सीखी, तो आपने जैसे बताया मोहम्मद रफ़ी से और मोहम्मद अजीज साहब से आपने उनके गानों को सुना और उसके बाद इंस्पायर। तो जो आवाज़ें होती है तो हालांकि वो कुदरती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ माइनर सी चीज़ें होती है, जो गाने सीखने में, जो स्केल्स की बात करें, लय की बात करें, तो वो लय किस तरह से पैदा हुआ? वो मुझसे मेरे दोस्त लोग कहा करते थे जी। जैसे कि अभी भी मेरे दोस्त यार हैं, जब भी मैं कुछ गाता हूँ तो बोलते हैं यार तेरी आवाज़ तो मैच होती है एकदम। गाते तो सभी के गीत हैं, लेकिन अजीज भाई को लेके कुछ ज़्यादा ही मुतासिर मैं खुद भी था और लोग भी मुझे ऐसा कहते थे कि उनके गीत तुम बहुत अच्छे गाते हो। और बहुत रूहानी सिंगर के बारे में क्या कहूँ, उनको तो गा पाना तो बहुत मुश्किल काम है। बस ये है कि बहुत, मेरे ख्याल से मैं उनके बारे में बता रहा हूँ इस वक्त, कि अजीज भाई की आवाज़ ऐसी थी कि उस चौथी आवाज़ में पांचवी आवाज़ भी जोड़ लो। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, लता जी सॉरी, और किशोर दा, मुकेश दा, ऐसे ही मोहम्मद अजीज भाई भी। एक आवाज़ चली गई दुनिया से, जब चलेगा तो आज लोगों को उनकी अहमियत पता है। वो चीज़ें होती हैं, आप म्यूजिक के साथ आप गाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ कोई म्यूजिक नहीं। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को कुछ अपनी आवाज़, जो आपने मोहम्मद अजीज की, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब की, कोई भी आपके जहन में वो गाना हो जो मेरे दर्शकों को सुनाया। अजीज भाई का एक गीत था, ये तो सारे गीत उनके यूँ तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक गीत अक्सर मैं जब कभी गाता हूँ दोस्तों में तो बहुत ज़्यादा वो उसके लिए जो है फरमाइश होती है, तो मैं वो सोच रहा हूँ 2 बोल मैं वो गा दूँ। बिल्कुल तो कोशिश है, म्यूजिक नहीं है हमारे पास, मैं कर लूँगा। अब उस गीत के बोल, कुछ गीत ही इस तरह से है कि आप खुद ब खुद एकदम धुन बन जाती है, जहन में बस जाती है। अब गीत के बोल के, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है,
लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अब आगे देखिए शेर कितने अच्छे थे गीत के। है तो गीत बहुत बड़ा। कोई एक हजारों में, दुनिया के लिए है, देख लीजिए। कोई एक हजारों में शायद खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। शुक्रिया। शकील भाई, अगर हम बात करें आज के गाने की, अगर हम आज के गाने की बात करें, और जो आपने जो पुराने गाने थे, मोहम्मद रफ़ी की साहब के गाने, चाहे मोहम्मद अजीज साहब के गाने, तो वो ऐसा लगता है कि हालात से जूझे हुए लोग हैं, और उस हालात से लगता है कि वो जिंदगी में वो चीज़ है हमारे अंदर। तो लेकिन अब के जो गाने हैं और पहले के जो गाने, आप उसमें कितना फर्क देखते हैं? गीत तो आज भी अच्छे बन जाते हैं, साल में फिल्में आती हैं तो साल में से फिल्में हिट होती है, और गीत एक दो, जैसे कि एक दो गीत हिट होते हैं, बहुत अच्छे हिट होते हैं, लेकिन सभी गीत नहीं। लेकिन उस दौर में जैसे कि 80s से लेके रफ़ी साहब को लेके लोग ऐसा मुतासिर थे, जी जी, ऐसे फैंस थे कि वो आज भी नहीं खत्म हुए हैं। गाने वाले प्लेबैक आवाज़ को लेके सोनू निगम जी हैं जैसे कि, वो भी देखिए रफ़ी साहब से मुतासिर थे, और अजीज़ भाई आए, अनवर साहब आए, शब्बीर भाई आए, और उन सब चीज़ों को लेके आज आप देखिए कि गीतों का जो एक जहनियत जो बनी हुई है, तो पुराने गीत तो है ही हैं, क्योंकि पुराना 100 दिन जी है ना, हाँ, नया 9 दिन। तो एक पुरानी कहावत है, सच है ये बात। तो पुराने गीतों में आज के गीतों में फ़र्क तो है ही है। पहले धुनें मिल जाती थी, लोग ताज़ी धुनें होती थी, और आज के दौर में देखिए बहुत मुश्किल से अब गानों का जो ऑपरेशन हो रहा है, वही पुराने गीतों को लेकर सारी चीज़ें हो रही। कुछ पुराने गीत, जैसे कि अजीज भाई का गीत था कि ऐसा नहीं है कि वो सैड ही गाते थे। अब इसका गीत कितना हिट गीत है। मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। देखिए तुम ऐसी कि आप गुनगुनाएंगे बिल्कुल, लेकिन अजीज भाई के लिए मजबूर हो गया। अजीज भाई के लिए 2 बोल मैं और गाना गाना चाहूंगा कि जो बात है अजीज भाई ने रफ़ी साहब के लिए गाया था। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। मैं अजीज भाई के लिए कह रहा हूँ कि मोहम्मद अजीज तू बहुत याद आया। शुक्रिया। अभी आप जो गाना गा रहे थे, मैं चाह रहा था मैं भी उस गाने को गुनगुनाने लगा था, वो गाना साकी वाला आप जो गा रहे थे। ठीक है, मैं वो गीत अजीज भाई ने बहुत झूम के गाया है, गोविंदा का डांस, वो गाना आज भी फिल्म महफिलों में फरमाइश आ जाती है। अब देखिए कितने बेहतरीन धुन थी इसके अंतरा जो है उसका। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल ना बहला, हम लगे तुझे ढूंढने, जन्नत की बहारों के न परियों के मुस्कुराने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से।
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। बहुत शुक्रिया, आपने साथ में गुनगुना लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये जो कुछ गाने होते हैं आदमी गाने के लिए मजबूर हो जाता है, और वो जो पुराने गाने हैं यकीनन उसके आवाज में, उसके लफ्जों में कशिश होती है जिसे आप गाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद शकील साहब उर्फ जूनियर मोहम्मद अजीज, जिन्होंने आप अपने इनके फनकार सुने, इनकी आवाज़ सुनी, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना वक्त दिया, इतना कीमती वक्त दिया। और मैं चाहूंगा सर एक बार फिर मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, हमारे बिल्कुल दर्शक आपको बिल्कुल दोबारा बिल्कुल सुनना चाहेंगे। मैं बिल्कुल, तो लोगों ने बनाया है, हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ले लीजिए, ये थे हमारे साथ मोहम्मद शकील। तो दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।